सौदा करके जीतते हैं ना। अरबों अरब रुपया वो खर्च कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? आज से नहीं, हम 2000 बहुत कुछ हम बोल दे सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वैसा नहीं। वो जाकर हमसे मिले थे क्या? उस समय हम फरार नहीं थे, कानून को हाथ में नहीं लिए हुए थे। विकास हुआ है क्या चीज़ का? भ्रष्टाचारी। गरीबों का विकास गरीबी में हुआ, अमीरों का विकास अमीरी में हुआ। मेरे पति को जो बदनाम करने की साजिश हुई है विपक्ष, किसी का अगर नाम होता है, कोई गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ऐसे ही नहीं, उसके पीछे उसकी समर्पण, उसकी सेवा, उसका त्याग, उसका बहुत कुछ न्यौछावर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। अशोक महतो, जी हाँ, ये वो नाम है जो आजकल बिहार से लेकर हर जगह चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल अशोक महतो ने खरमास के महीने में शादी की, और शादी भी इसलिए की क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था। वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने शादी कर ली, वो भी लालू प्रसाद यादव के कहने पर, ताकि उनकी पत्नी को आरजेडी के कोटे से टिकट मिल सके। और ये टिकट भी वहां से मिले जहां से जदयू के बाहुबली नेता जो कहे जाते हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये जदयू के, ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन सिंह के खिलाफ अशोक महतो ने अपनी बीवी को चुनावी रण में उतारा है। इस बीच बता दें कि खरमास के महीने में उन्होंने शादी की और लगातार सुर्खियों का केंद्र जो है वो बने हुए हैं। और अब एक ताजा वीडियो जो है वो सामने आया है, और इस वीडियो के माध्यम से अशोक महतो जो है वो लगातार ललन सिंह पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर अशोक महतो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम चाहते हैं तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। ललन सिंह के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम चाहते तो अभी तक बोल देते और वो मुसीबत में आ जाते। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी राजनीति में अब एक्टिव हो गई हैं। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट दिया इसे लेकर, तो साफ तौर पर चुनावी भाषा के माध्यम से उन्होंने बोला है कि लालू प्रसाद यादव ने उन पर विश्वास जताया है, और लोगों के बीच अब वो जाएंगी और लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है मुंगेर की जनता के लिए वो करेंगी। इधर अशोक महतो एक तरफ ललन सिंह पर हमलावर तो हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो तरक्की हो रही है, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, यहाँ पर अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। बस यही तरक्की हुई है बिहार में, और इसे लेकर कुल मिलाकर ललन सिंह पर हमलावर हैं अशोक महतो और उनकी पत्नी। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, जेल से बाहर आना और राजनीति में एंट्री करना, लोकसभा का चुनाव लड़ना, ये तीनों चीज़ें कैसे है, थोड़ा बताएं। हम जेल में अंतिम काल करीब 5 साल हम भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा के तृतीय खंड के अति सुरक्षित कक्ष में हम रहे हैं, और 5 साल तो हमें धूप नहीं लगा। वो तो निकले थे उस समय, पता चलता था चेहरा से। और उसी समय हम जेल के अंदर भी कई बार प्रशासन से भी झगड़ा झंझट हुआ, संघर्ष हुआ कमजोर बंदियों के हक हकूक़ के लिए। और उसी लड़ाई को हम वहाँ से भी हम वादा करके आए हैं कि सबसे पहले मुद्दा हमारा रहेगा जेल में जो भ्रष्टाचारी है उसको हम दूर करें, और बाहर में भी जितना भ्रष्टाचारी है। विकास हुआ है क्या चीज़ का? भ्रष्टाचारी का। अमीरों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास गरीबी में हुआ, अमीरों का विकास अमीरी में हुआ है। यही तो विकास हुआ है यहाँ, जो है आपके विकास पुरुष कहे जाते हैं। ओके, तो दूसरा सवाल है सर, क्या अशोक महतो, ये सवाल तो हम पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए अगली जाति के लोग ये कहते रहते हैं, लेकिन कहाँ पर हमको सबूत कर दे कि अगर हम कहीं कुछ किए हैं अगली जाति के विरुद्ध में पहले, तो हमको फांसी पर अगर चढ़ाएगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम गरीब गुरबों के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़े हैं, और जब आगे कोई कदम अगर उठाया है
दबंगों ने तो उसको हमने कुचलने का काम किया है, और इसी का फल आज परिणाम, आज इतना प्रेम मिल रहा है। आखिरी सवाल सर, शादी की बहुत चर्चाएं हो रही है। कोई चर्चा नहीं, अचानक दोनों का जोड़ी भगवान ने बनाया होगा, तो ही हम भी थे कि शादी नहीं करेंगे, और सुनने में आता है कि ये भी कह रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, और दोनों को भगवान इसका मतलब रखे हुए था। क्या पहले से सर जान पहचान थी या कुछ ऐसा? जान पहचान कैसे था वो तो परिवार सब बतावेंगे ने, या खुद ही बता सकते हैं सर, कोई जान पहचान। एक सर मित्र सवाल से आप जो मत ठगे महसूस कर रहे हैं, वो सौदागर जो हैं ललन सिंह, वो तो सौदागर हैं, सौदा करके जीतते हैं ना। अरबों अरब रुपया वो खर्च कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? आज से नहीं, हम 2004 से ललन सिंह के संपर्क में हैं। उस समय क्या हम बोल दें, अभी बहुत कुछ हम बोल दे सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वैसा नहीं। वो जाकर हमसे मिले थे, क्या उस समय हम फरार नहीं थे, कानून को हाथ में नहीं लिए हुए थे? 10 बजे रात में जाकर के देवधा कॉलेज, ससभाना कॉलेज को खुलवा कर वहाँ बैठ कर बात किए थे, जिस समय की बेगूसराय लोकसभा से था। उस समय वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे, उस समय हमसे सबसे पहले जाकर के वो मिले थे। वो क्यों नहीं उजागर करते हैं? उस समय क्या क्रिमिनल नहीं थे, और आज क्रिमिनल हो गए? आज सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा के लिए जा रहे हैं, तो क्रिमिनल हो गए। सर डराने धमकाने तो बेबाक तरीके से सब लोग काम लड़ने वाले लोगों में से हैं, और झुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप हम टूटना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं किए हैं आज तक। जनता निडर रहे ना, और उससे अगर वो सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब हम देंगे, हर तरह से जवाब देंगे। जनता को जो मतदाता को जो डराया धमकाया जा रहा है, तो आप उनके साथ उनके जैसा कायर नहीं है हम, नहीं, जो कि पीछे से दुआरी से घुसते हैं। हम सामने से लड़ते हैं, जनता के लिए खड़े उतरे हैं, जनता के ऊपर आपकी आवाज को जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को भी वो प्रत्याश बनेंगे ना? जरूर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको, बिल्कुल जनता के लिए पाए ना। ससुराल में है जी, ससुराल नहीं आने देंगे यहाँ। नहीं आवेंगे, लेकिन लड़ेंगे। चेतन, मुंगेर लोकसभा के लिए क्या कमी दिखती है आपको? उन्होंने भरोसा जताया है, तो उन्होंने उनका सम्मान करते हुए जो बेसिक चीज़ है, हक दिलाना पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को, जो अब तक मिल नहीं पा रही थी, वो सबसे पहले वो प्राथमिकता है, जल्द से जल्द उसे पूरा करना। लोकसभा, पूरे लोकसभा का भ्रमण कर रही हैं आप, क्या क्या वैसी जो चीज़ें हैं जो आपको दिखी कि नहीं ये चीज़ हमारे लोकसभा में होनी चाहिए, या क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपको कि अगर आप जीत के आती हैं तो पहला काम वो प्राथमिकता के तौर पे आप करेंगे? देखिए, मूलभूत जो जीवन जीने की जो है, जो हक मिल नहीं पा रहा है गरीबों को, उस हक में आप समझ सकते हैं शिक्षा है, चिकित्सा है, रोडवेज है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो वो सबको एक एक करके पूरा करेंगे। जनता को संतुष्टि हो, उन्हें जो हक नहीं मिल पा रही है वो उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। हर संभव प्रयास उसके लिए करेंगे। राजनीति में आने का कैसे मूड होना? देखिए, राजनीति में ये अचानक से भले आया हो टर्न, लेकिन सेवा का जो है वो मेरे जहन में शुरू से रहा है। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, पहले भी मैं सेवा ही कर रही थी जनता के बीच में, मैं पब्लिक डीलिंग में थी, पहले भी मैं सेवा ही कर रही थी। बस माध्यम चेंज हो गया है सेवा करने का पब्लिक को। अब मैं बड़े स्तर पे उनको ज़्यादा को अधिकार से उनको ज़्यादा अधिकार दिला सकती हूँ, उनके हक के लिए लड़ सकती हूँ। आपके पति के बारे में कहा जाता है वो बाहुबली हैं, इस तरह की चीज़ें जब सुनती हैं तो क्या ख्याल आता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे पति को जो बदनाम करने की साजिश हुई है विपक्षों से या जैसे भी हो, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, समय कम होने के नाते। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बदनाम करने का बहुत माध्यम है ना। किसी को भी बदनाम करना बहुत आसान है, लेकिन किसी का अगर नाम होता है, कोई गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ऐसे ही नहीं, उसके पीछे उसकी समर्पण, उसकी सेवा, उसका त्याग, उसका बहुत कुछ
न्यौछावर करता है। तो इन्होंने तो आप समझ ही रहे थे, ये तो परिचय के मुहताज है नहीं। इन्होंने अपने पूरे जीवन, पूरी जवानी जेल में बिताई है, और जेल क्यों गए हैं वो भी आपको पता है। मुंगेर लोकसभा हॉट सीट है और कद्दावर नेता हैं आपके विपक्ष, तो कैसे उनको झेलेंगे आप? देखिए, आपसे भी लगे सर उनको वो कंपैरिजन का तो इट्स डजंट मैटर टू कंपैरिजन। बिल्कुल मैं कंपैरिजन में आती नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन का ना जो बहुमूल्य कीमती समय है उसको मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि वो बहुत मजबूत हैं या किस वजह से मजबूत हैं। तर्क वितर्क में अपना टाइम, चुनौती वो लेंगे ना जिनको लगेगा कि ये चीज़ें करना मुझे अनिजी लग रहा है। मुझे बिल्कुल अनिजी नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेवा की जो भावना अंदर से होती है, हर चीज़ अंदर से होती है, तो वो अंदर जो चीज़ें होती है उसके लिए मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये परिवार में आप आते थे, अभी राजनीति को लेकर के आए, कैसा माहौल है आपको लग रहा है परिजनों में? सर, इसे शब्द भले राजनीति का दे दीजिए, लेकिन मैं तो कर्म समझती हूँ कि ये एक माध्यम है कर्म करने का। आखिरी सवाल, पब्लिक क्षेत्र में जो आप घूम रही हैं, कैसा सपोर्ट लोगों का मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है, क्योंकि प्यार से और स्नेह से बढ़कर तो जीवन में कुछ होता नहीं, और वो जब मिल रहा है तब तो हम क्या बोले अब आपको। तो सुना आपने किस तरीके से अशोक महतो और उनकी पत्नी जो नई नवेली दुल्हन है और अब वो राजनीति में डेब्यू करने जा रही हैं। जी हाँ, मुंगेर से बाहुबली नेता ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो ने अपनी बीवी को चुना है और इसी वजह से उन्होंने शादी भी कर ली और 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी की है। और अब राजद सुप्रीमो लालू यादव से वो मिलने भी पहुंचे थे अपनी बीवी को लेकर और उनको टिकट भी दे दिया गया है। ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अशोक महतो ललन सिंह को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। अशोक महतो ने साफ कहा है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं ललन सिंह के बारे में जो अगर हम बोल देंगे तो बहुत मुसीबत होगी उनके लिए। तो अशोक महतो जो चुनावी दावे कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी अब चुनावी भाषा जो है वो बोलने लगी। हालांकि वो चुनाव से या फिर राजनीति से काफी दूर रहती थी, वो पढ़ी लिखी भी मानी जाती हैं और अब अशोक महतो की पत्नी चुनावी रण में ललन सिंह के खिलाफ देखने को मिलेंगी। तो ये मुंगेर का जो राजनीतिक पारा है वो बढ़ गया है, साथ ही बिहार का जो राजनीतिक टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। अशोक महतो एक गैंगस्टर के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे में उन्होंने शादी की है वो भी लालू प्रसाद यादव के कहने पर और उनकी बीवी को टिकट मिला है वो भी ललन सिंह के खिलाफ। तो देखना काफी दिलचस्प होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट पर ललन सिंह की जीत होती है या फिर अशोक महतो पर जो भरोसा जताया है लालू प्रसाद यादव ने वो जीत हासिल करते हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।